हेलो ऑल, आई एम योगेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगीज डेटा लैब। आज हम लोग बात करेंगे आर लैंग्वेज के बारे में। कई लोगों ने मेरे से बोला है कि आर लैंग्वेज के ऊपर कुछ वीडियोस बनाएं। तो हम लोग जो है आर लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे एंड इवेंचुअली हम ये भी देखेंगे कि हम मशीन लर्निंग को आर में कैसे यूज़ करते हैं। तो आर लैंग्वेज को पहले चालू करने के लिए हमें आर को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। सो हम लोग पहले आर का इंस्टॉलेशन देखते हैं और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमें कितने डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट कैसे होता है। हम एक बेसिक चीज़ करेंगे और इवेंचुअली इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना के मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जिसमें आप पूरा आर लैंग्वेज कवर कर पाएंगे फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट। तो आर लैंग्वेज जब आपको इंस्टॉल करना हो तो आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं डाउनलोड आर स्टूडियो। वहां पे आपको ये पहला लिंक मिलेगा आर स्टूडियो डेस्कटॉप का, जो कि posit.co से आता है। सो क्लिक ऑन दिस लिंक। आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ एक पेज खुल के आएगा जिसमें आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 करके दो ऑप्शंस दिए हैं। एक है इंस्टॉल आर एंड देन इज इंस्टॉल आर स्टूडियो। सो इट मीन्स कि पहली चीज जो हमें करनी है वो हमें आर इंस्टॉल करनी है। एक बार हम आर इंस्टॉल कर लेंगे फिर हम आर स्टूडियो करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आर एक लैंग्वेज है, आर स्टूडियो एक टूल है जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, आईडीई, जो आर लैंग्वेज के ऊपर बैठा है और उस पे आप सारे प्रोग्राम आप अपने लिख सकते हैं, आउटपुट एक जगह देख सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग देयर। अब आर इंस्टॉल करने के लिए पहली चीज है आप यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आर का लेटेस्ट वर्जन है वो ये डाउनलोड करेगा, विच विल गो इन योर डाउनलोड्स फोल्डर। आपके डाउनलोड्स फोल्डर में वो दिखेगा। आप उसको डबल क्लिक करें एंड इंस्टॉल दैट यूजिंग नेक्स्ट 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 करके यू कैन डू अ सिंपल इंस्टॉलेशन। ज़्यादा टेढ़ा काम नहीं है उसमें। उसके बाद क्लिक ऑन दिस विच इज डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप। आप अगर मैक यूज कर रहे हैं तो मैक के लिए भी इसका है और अगर विंडोज कर रहे हैं तो विंडोज के लिए भी इसके EXEs हैं। तो आप आर स्टूडियो डाउनलोड करें, उसको भी वैसे इंस्टॉल करें, नेक्स्ट 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 करके यू कैन इंस्टॉल इट। कई बार क्या होता है आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं दिखाता है, पीपल गेट कंफ्यूज कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो आप अपना विंडोज की जो है आपका कीबोर्ड पे उसे प्रेस करें, वहां पे आर स्टूडियो टाइप करेंगे तो आपको आइकन दिख जाएगा, क्लिक ऑन दैट। उसका विंडो कुछ इस टाइप का ओपन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 4.4.2 आर ले रहा है जिसका नाम है पाइल ऑफ लीव्स। अब ये एरिया कंसोल का एरिया है। ये साइट में आप जो देख रहे हैं एनवायरनमेंट है, मतलब जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। और ये आपका एक्सप्लोरर एरिया है जो आपके फाइल्स का है। जब आपको कोड लिखना है तो आप ऑब्वियसली कमांड लाइन पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो हम उस पर भी कर सकते थे जो हमें आर लैंग्वेज में मिला था। सो यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी है। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यहाँ पे क्लिक करिए और आर स्क्रिप्ट कंट्रोल, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के भी ये खोल सकते हैं। तो दिस इज योर स्क्रिप्टिंग एरिया। यहाँ पे यू कैन राइट योर कोड। एक्स इज इक्वल टू 5। अब इस कोड को कैसे चलाना है? आपने x इज इक्वल टू 5 लिखा तो आप कंट्रोल और एंटर, उसी लाइन पे रह के आप कंट्रोल एंटर दबाइए। सो इट विल रन। तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये कंसोल में भी आ गया और यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट हो गया। अगर मेरे को इसको प्रिंट करना है, लेट अस से प्रिंट x, हम ये प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। अब ये एक एक लाइन हमने चलाया। अगर मेरे को दोनों लाइन एक साथ चलाना है तो दोनों लाइन सिलेक्ट करिए और इसको कंट्रोल एंटर दबा दीजिए तो वो दोनों लाइन फिर से एक साथ चल जाती है। यहाँ पे कोई चीज़ आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सेम वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यूज डाल रहे हैं। तो वो वेरिएबल्स अगर अलग अलग होंगे तो यहाँ पे लिस्ट होगा। सिंस वो सेम वेरिएबल है यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये थोड़ा सा जगह कम पड़ती है, ये हिस्सा मेरा अनयूज रहता है काफ़ी सा राइट साइड का। सो व्हाट आई डू इज कि मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो गो टू टूल्स, ग्लोबल ऑप्शन, पेन लेआउट। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कंसोल सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अप्लाई करोगे, ओके। तो आप देखो इधर राइट साइड में कंसोल आ गया, लेफ्ट साइड में ये हो गया और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये एरिया मेरे को क्लीन करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एल, एल एज इन लंदन, कंट्रोल एल। तो ये आपका एरिया क्लीन हो जाएगा। सो अब ये मेरा काफ़ी क्लीन एरिया हो गया है एंड आई कैन स्टार्ट कोडिंग। तो अब हम क्या करते हैं, आई विल ओपन अ कोड फाइल एंड विल वॉक थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर। ओके, तो ये हमारा कोड फाइल खुल गया। यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने हैश साइन लगाया है, जो आप लोग हैशटैग हैशटैग करते हो। ये जो हैश है, दिस हैश साइन इज यूज टू कमेंट अ कोड।
जब भी हम किसी कोड को कमेंट करते हैं तो हम हैश लगाते हैं। अगर आप हैश नहीं लगाओगे तो ये उसे एक प्रोग्राम लैंग्वेज की तरह ले लेगा और इसमें सब रेड 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 करके दे देगा, क्या कि ये एरर्स हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रोसेस्ड। तो सिंस ये आर के कमांड नहीं है, ये आपने एक सिंपल इंग्लिश लिखी है मेरे को अपने समझने के लिए कि क्या लिखा है, आप एक कमेंट लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक हैश डाल दें। आप हैश डाल देंगे तो ये आपका कमेंट बन जाएगा। यू कैन राइट एनीथिंग हियर व्हाट यू आर डूइंग इन द कोड्स बिलो। और ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आपको लिखना चाहिए आपने वहां पे क्या किया है। अब हम आते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स पे। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट पे देखिए, यहाँ पे हमने दिया x इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट x। अब हमको ये दोनों चलाना है, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, हमने कंट्रोल एंटर दबाया और यहाँ देखो x इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट x। अब इसमें कहानी क्या है कि कुछ लोग x इक्वल टू 10 लेके चलते हैं, आप कुछ एरो लगा के भी चलते हैं। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, नहीं तो कोई बोलेगा कि सर आपका वही वैल्यू प्रिंट हुआ। x 15 कर दिया और प्रिंट x, देखो x में 15 आ गया और प्रिंट किया तो 15 आ गया। तो ये एरो की भी आप लगा सकते हो या फिर आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। एरो का फायदा क्या है कि एरो आप किसी भी डायरेक्शन में तीर मार सकते हो। एक्स, देखो हमने ऐसे किया और ये किया तो x में 20 आ गया। तो एरो आप इधर से भी चला सकते हो, इधर से भी चला सकते हो, लेकिन जब भी आप इक्वल टू साइन लगाते हो तो राइट साइड का वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, दैट इज व्हाट इट डज। उसमें आपका दोनों साइड नहीं चलेगा। तो अगर मेरे को x लगाना है तो x इक्वल टू मान लो 10 कर देते हैं वापस, और ये 10 है, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट कैप्स x करते हैं तो ये कोड नहीं चलता, ये एरर देता है। ये क्यों नहीं चलता है? ये बोलता है कि आपका स्मॉल x इज डिफरेंट फ्रॉम कैप्स x। तो आपने जो वैल्यू डाली है वो स्मॉल x में डाली है, कैप्स x में नहीं डाली है। सो कैप्स x इज ट्रीटेड डिफरेंटली एंड हेंस आई कैन से कि आर लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल x और कैप x सेम नहीं है। स्मॉल x और कैपिटल x जो है वो अलग अलग ट्रीट हो रहा है, एंड हेंस कैप्स x इज अ डिफरेंट वेरिएबल जिसमें हमने कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, इस वजह से वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब ये एक छोटा सा वेरिएबल असाइनमेंट था, हमें समझना था कि आर एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स इन आर की। जब हम डेटा टाइप्स इन आर की बात करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, मीन्स टाइप ऑफ डेटा। सो आर में तीन तरह के प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है कैरेक्टर, तीसरा होता है लॉजिकल। सो न्यूमेरिकल, कैरेक्टर और लॉजिकल, इन तीन में डिफरेंस क्या है? जब भी कोई नंबर होगा तो वो न्यूमेरिकल होगा, जब भी कोई वर्ड होगा या सेंटेंस होगा तो कैरेक्टर में जाएगा, और जब भी कभी ट्रू या फॉल्स हम लिखेंगे तो वो जो है आपका लॉजिकल बनता है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि कोई वेरिएबल का क्या है डेटा टाइप? आपने तो बोल दिया कि न्यूमेरिकल है, कैरेक्टर है और लॉजिकल है, लेकिन चेक कैसे करें? सो एक्स में देखो क्या डाला है हमने, एक्स में 10 डाला है तो ये एक नंबर होना चाहिए। तो अगर हमें चेक करना है कि x का डेटा टाइप क्या है तो हम यूज करेंगे क्लास ऑफ x। तो अगर हम क्लास ऑफ x यूज करते हैं तो क्लास का काम क्या है? क्लास एक कमांड है, जब कमांड है तो हमेशा राउंड ब्रैकेट लगेगा। जब राउंड ब्रैकेट है बीच में जो भी आपको चेक करना है उसकी वैल्यू, वेरिएबल का नाम। तो क्लास क्या करेगा? क्लास आपको देगा कि जो है ये डेटा टाइप है इस वेरिएबल का जो आपने ब्रैकेट में लिखा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे वो न्यूमेरिक दे देता है। अब हम क्या करते हैं, हम दो और वेरिएबल्स बनाते हैं, एक y है किंग और z है ट्रू। सो अब यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है, जो हमने किंग लिखा उसको हमने कोट्स में लिखा। जब भी कोई वर्ड होगा, अल्फाबेट होगा या सेंटेंस होगा वो हमेशा कोट्स में आएगा। तो कोट्स में जब आपने लिखा तो y में हमने डाला किंग और z में हमने किया ट्रू। ट्रू में देखो मैंने कोट्स नहीं लगाया, अगर मैं इसे कोट्स में लगा दूंगा तो ये भी कैरेक्टर बन जाएगा। लेकिन ट्रू एक कीवर्ड है, मींस ये एक आर का वर्ड है जो बताता है कि इसका मतलब है कि द आंसर इज ट्रू। ये एक लॉजिकल है, ये एक कोट वाला वर्ड नहीं है, एक अल्फाबेट वाले वर्ड्स नहीं है। दिस रिप्रेजेंट्स इट इज अ यस, इट इज अ ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रू देखो इसीलिए ब्लू में कन्वर्ट भी हो जाता है कलर। अब हम इसका जब डेटा टाइप चेक करेंगे तो हम क्लास ऑफ वाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? कैरेक्टर। एंड क्लास ऑफ जेड करेंगे तो आना चाहिए लॉजिकल। तो ये हमारा आ रहा है कैरेक्टर और ये आ रहा है लॉजिकल। दिस इज व्हाट वी सी हियर। अब मान लो कि हम कोई और वैल्यू बनाते हैं, मान लो हमने ए बनाया, ए को हमने लिखा 10 को कोट्स में।
सो मैंने जस्ट अभी बोला था कि जब भी आप कोई चीज कोट्स में डाल देते हो तो कैरेक्टर बन जाता है। तो अगर हमने 10 को कोट्स में डाला तो 10 तो न्यूमेरिक है, और उसको मैंने कोट्स में डाला तो क्या बनेगा। तो ये हम देखते हैं जब हम क्लास ऑफ ए चेक करेंगे इसका, तो ये कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको जो है कोट्स में डाल दिया। तो जब भी आप कोट्स में कोई चीज डाल देंगे वो हमेशा एक कैरेक्टर बन जाएगा। अब ये मानो कि भाई हमने इसमें कैरेक्टर गलती से दे दिया, अब इसको वापस न्यूमेरिक करना है। अब आप लंबा सा कोड लिख रहे हो तो आप जाके ऊपर से वापस तो सब सही करते आओगे नहीं। अब आपने लिख दिया है, उसको न्यूमेरिक करना है, अब आप क्या करोगे। तो उसके लिए हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो वो डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा क्या था, ए था वेरिएबल का नाम, जहाँ पे हमने उसमें 10 डाला था। तो जब हम उसे न्यूमेरिक में करेंगे तो हम क्या करेंगे, एज डॉट न्यूमेरिक, ये कमांड है जो कि आपके वेरिएबल को, अब कमांड है तो राउंड ब्रैकेट लगा, उसके अंदर जो वेरिएबल डाला तो उस वेरिएबल को जब आप यहाँ पे डालेंगे तो उसे वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हमने क्या किया, ए को हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया और बी वेरिएबल में डाल दिया। तब हम प्रिंट ए करते हैं तो देखो कोट्स के साथ आया, ये एक कैरेक्टर की तरह है। लेकिन जब आप प्रिंट बी कर रहे हो तो देखो प्रिंट बी किया तो क्या हुआ, यहाँ पे वो कोट्स की तरह नहीं आया। इसका मतलब इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक, एंड लेट अस सी, ये देखो ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार टाइप कास्टिंग यूज होता है जब हमें किसी कॉलम के डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसमें कहानी ऐसी है कि अगर आपने y को किया तो आप एक बार प्रिंट y कर लो, जिसमें मेरे ख्याल से किंग पड़ा हुआ था, किंग था। अब अगर मैं y को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा। सो ये देखिए ये हमारा किंग है, आई प्रिंटेड y, इसमें किंग। अब एज डॉट न्यूमेरिक y जब मैं ये चलाऊंगा तो वो एक वार्निंग देगा, वार्निंग की एन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोएर्शन। नाउ व्हाट डज दिस वार्निंग डू। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो इट कैन नॉट कन्वर्ट, ए का मतलब क्या है, डजंट गोइंग टू, कुछ लोग ये बोलते हैं कि एस्काई वैल्यूज में जाएगा, एस्काई में नहीं जा रहा है भाई। वहां पे उसे सिर्फ कन्वर्ट करना है एक नंबर में। तो अब ए का तो कोई नंबर है नहीं, किंग का तो कोई नंबर है नहीं, तो उसे वो समझ में नहीं आता है क्या करना है और उसे वो एनए बना देता है। एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल और अ मिसिंग वैल्यू। तो आप जब इसे प्रिंट करेंगे सो इट विल शो यू एज एनए, विच मीन्स इट इज अ मिसिंग वैल्यू। ठीक है, नॉट अवेलेबल। नाउ दिस वाज अ बेसिक एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स पे जाएंगे, हम फाइल हैंडलिंग पे जाएंगे। देयर कपल ऑफ वीडियोस जो मैंने बना के रखा है, एंड कोड्स बना के रखे हैं, उस पर वीडियोस मैं बना दूंगा। और वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस सो दैट यू आर थ्रू विथ आर। एक बार आर आपको समझ में आ जाता है तो फिर हम इसको यूज करेंगे मशीन लर्निंग में, और कैसे आर को यूज करके मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।